ओके, सो कल हमने बात की थी फिजिक्स की, एंड द इन फिजिक्स measurement play a very important role, right? So, and to discuss that in more detail, that there are certain direct methods and indirect methods, right? So direct methods हमने पैरामीटर कौन सा लिया था? Length. How we measure various different lengths, and here I talked about the role of trigonometry. Role of trigonometry to measure distances where direct methods are not applicable, right? So ट्रिग्नोमेट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं. सो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी थी, दैट इज इन राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी या से इट इज a right angle triangle, and what is there in this right angle triangle? In a right angle triangle, say it is A, it is B, and say it is C, and this angle is theta, and this angle is 90 degree, then we call it as hypotenuse. This is perpendicular, this is base. So what we have learned from the Pythagoras theorem, that perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square. Let us do one thing. Let us divide both sides by either h or p or v square. So if I divide both sides by what? H square. So this is equation number 1, and equation number 1, when divided by h square, what we are getting? I am getting p square over h square plus b square over h square. क्या आ जाएगा? It is 1. So what is p by h? What is b by h? इसको हम क्या बोलते हैं? This is sin theta. तो मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग आइडेंटिटी बन के आ जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. एक आइडेंटिटी मेरे पास यहाँ से आ जाएगी. इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक विच वी कैन यूज. देन थोड़ा सा और प्रोसीड करेंगे लिटिल बिट. इसी तरह से व्हाट शुड आई डू? सपोज मेरे पास है सेम इक्वेशन है, पी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, सॉरी पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू एच स्क्वेयर. अब यहां मैंने एच से डिवाइड किया, अब मैं पी से भी डिवाइड कर सकता हूं. अगर मैं पी से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वेयर बाई पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ओवर पी स्क्वेयर, इट इज इक्वल टू एच स्क्वेयर ओवर पी स्क्वेयर. सो ये क्या बन जाएगा? इट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, सॉरी 1 प्लस बी बाई पी, इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू, सॉरी प्लस विल बी देयर, या इट इज एच बाई पी होल स्क्वेयर. सिंपल है. अभी सुनो, समझने की कोशिश करो, नोट डाउन बाद में कर लेना. सो पी, बी ओवर पी क्या है? इट इज बी एंड इट इज पी. सो व्हाट इट विल बी? इट इज secant थीटा. इट इज secant थीटा. नहीं, इट्स नॉट, या बी ओवर पी, इट इज नॉट secant बट इट इज cotangent थीटा. इट इज cot थीटा. यही होगा. cot थीटा क्या आएगा यहां से? इट इज, हाँ, तो एडजेसेंट क्या है? b और p, b बाई पी ये आ गया, और h बाई पी क्या आ रहा था? इट इज कोसिकेंट थीटा. क्लियर है? ओके. सो मेरे पास क्या आ जाएगा? दैट मीन्स व्हाट आई एम गेटिंग 1
प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंट थीटा का स्क्वायर. सो इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट डाउन इट एज 1 plus, sorry, it will be 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी. इट्स वेरी सिंपल ट्रिक. एंड इसी तरह से अब अगर मैं क्या करूं, यहां किससे डिवाइड किया, इसको h से किया, फिर p से किया. अब अगर मैं b से डिवाइड करूंगा, I can divide it with that also. मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने फॉर्मूला रिमेंबर नहीं करना है, हमने चीज़ों को समझना है दैट हाउ दे आर कमिंग. दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग. सो क्या करूँगा मैं, इसी पे एक बार फिर से वर्कआउट करते हैं. सो व्हाट इट विल बी, इट इज पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर. किससे डिवाइड करना है, अब बी से डिवाइड करना है. सो पी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर ओवर पी स्क्वेयर. सो पी बाई बी होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और बी स्क्वेयर कैंसिल, सो इट इज 1, इट इज इक्वल टू एच बाई बी होल स्क्वेयर. अब पी अपॉन बी क्या हो जाएगा, इट इज टेंजेंट थीटा. टेंजेंट थीटा, इसका स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, h ओवर b क्या आएगा, इट इज सीकेंट थीटा. यही आएगा ना. ठीक है, यहां पे देख लो, ये डायग्राम हमेशा माइंड में होनी चाहिए. ठीक है, सो ये क्लियर हो गया यहां से. तो मेरे पास एक और आइडेंटिटी आ गई. तो अगर मैं इन तीनों रिजल्ट्स को सम अप करके लिखूं, देन व्हाट आर दीज रिजल्ट्स. तो पहला आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये कई बार ये आइडेंटिटीज हमारे पास यूज होती हैं. ठीक है, सो ये क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा. एंड इसी तरह से ये क्या आ जाएगा, सॉरी यहां स्क्वायर आएगा. सो इट इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सीकेंट स्क्वायर थीटा. तो ये मेरे पास एक नई आइडेंटिटीज जो है वो निकल के आती हैं, जिसका हमने यूज करना है. ठीक है, देन आगे प्रोसीड करते हैं. अब आता है इनकी वैल्यूज. कई बार हम ट्रिग्नोमेट्री का टेबल यूज करना आना चाहिए. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ एंगल्स होते हैं. सपोज करो यहां पे मेरे पास एंगल थीटा है, इसकी क्या वैल्यू होगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, कल भी मैंने बात की थी, 45 डिग्री, देन 45 के बाद क्या था, 60 डिग्री, एंड देन 90 डिग्री. तो व्हाट इट विल बी, यहां हम साइन थीटा कैसे लिखते हैं. साइन थीटा लिखने का तरीका है, मैंने 0 लिखा, यहां 1 लिखा, यहां 2 लिखा, यहां 3 लिखा और यहां पे 4. हर एक को किससे डिवाइड कर दो, डिवाइड एवरीथिंग बाई 4 एंड टेकिंग देयर स्क्वायर रूट. मुझे साइन का अगर एस्टिमेट लग गया तो मैं दूसरी वैल्यूज क्या कर सकता हूं, वो भी लिख सकता हूं. ठीक है, तो 0/4 0, 1/4, अंडर द रूट मीन्स 1/2, इससे ये कट गया तो इट इज 1/√2. ये क्या हो जाएगा, √3/2, और ये क्या हो जाएगा, इट इज 1. ये मेरे पास वैल्यू आ गई. तो मैं cos थीटा कैसे लिख सकता हूं, cos थीटा इसका रिवर्स आता है. तो ये क्या आएगा, 0 यहां आ गया, ये 1/2 कहां आ जाएगा, इट विल गो टू हेयर, और ये क्या आ जाएगा 1/√2 यहां पे, एंड देन √3/2 क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा 1. देन टेंजेंट थीटा,
अब टेंजेंट थीटा कैसे आएगा, 0, ये 1/दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू इसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लीकेशन, सो 2/√3, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज 1/√3। इसी तरह से 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, ये क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू √2/1, इससे ये कैंसिल, सो इट इज 1। और ये √3/2 1/2, इससे ये कैंसिल, क्या हो जाएगा √3, और ये क्या आ जाएगा 1/0। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। अब नाउ हाउ दिस आइडिया विल कम आउट कि इसको इनफाइनाइट बोलेंगे, व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड बाय 0, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। हम कई बार क्या करते हैं, दुकान में जाते हैं, दो दोस्त हैं, 10 रुपए की चाय आती है, एक कप, पॉकेट में 10 रुपए हैं, तो दो लोगों ने चाय पीनी है, तो हम क्या बोलते हैं दुकान में कि जी भाई ये देना 1/2, ठीक है, बटे में हम चाय मांगते हैं, मीन्स आई एम आस्किंग द पर्सन दैट गिव मी ए टी, कप ऑफ टी इन अ फ्रैक्शन, ठीक है, 1/2। What is the meaning of it? 1/2 means you are having one thing. For example, it is a cup of tea. And 2 means what? It is to be distributed into 2 persons. Distributed into 2 persons. ये क्या है, ये फ्रैक्शन का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम एक कप है और उसको 2 लोगों में बांटा जाएगा, एंड और जो हर एक के हिस्से में आएगी पर्सन 1 और पर्सन 2, इसको भी इसका हाफ ये मिलेगी और इसके, तो दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस फ्रैक्शन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कप ऑफ टी तो एक है, बट अब पीने वाला कोई भी नहीं है। जब पीने वाला कोई नहीं होगा तो वो चाय का कप कभी खत्म नहीं होगा। नाउ दैट विल बिहेव एज ए इनफाइनाइट। सो एक फिलोसॉफिकल मीनिंग है समझने के लिए कि इन्फिनिटी का मतलब क्या है। इससे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है, जब किसी चीज का यूज ही नहीं है तो वो यूजलेस है, अनडिफाइंड है, उसका कोई मतलब नहीं है। तभी हम इस तरह की क्वांटिटीज को कुछ और ऐसे भी बोलते हैं, अनडिफाइंड। तो इस तरह से हम इसको इन्फिनिटी बोल रहे हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, सिंपल है। अब आते हैं क्वाड्रेंट्स पे। ठीक है, क्वाड्रेंट्स पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं। फिजिक्स में हम जनरली मेजरमेंट्स करते हैं, ठीक है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि जब घर बनता है तो घर में एक खूंटा लगाया जाता है, ठीक है, खूंटा गाड़ा जाता है। तो घर जब बनेगा, खूंटा जब मान लो इस पॉइंट पे खूंटा लग गया, ठीक है, तो इसके विद रिस्पेक्ट हम कैलकुलेशंस करते हैं। इस तरह से ये रस्सी लगाई जाती है इस तरह से कि इसके बीच में घर बनाया जाएगा। करते हैं ऐसा कि नहीं करते? इसी के विद रिस्पेक्ट फिर सारी चीजें की जाती हैं। सपोज करो ये मेरे पास था, ये इस तरह का डिजाइन बन गया घर का। सपोज इट शुड बी लाइक दिस। तो ये जो मैंने पॉइंट चूज किया, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जनरली जब घर बनाया जाता है तो खूंटी जो है एक पॉइंट पे लगाई जाती है, उसके विद रिस्पेक्ट मेजरमेंट की जाती है। बट सपोज करो ये खूंटी जो थी मकान के बीच में लगा दी। जस्ट इमेजिन, मान लो खूंटी मैंने कहां लगा दी, अब बीच में लगा दी या किसी और जगह लगा दी। सपोज करो अब खूंटी मैंने यहां की बजाय उसको यहां पे लगा दिया,
तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और सामने निकल के आएगी। यहाँ पे तो ठीक था कि यहाँ से हम खूंटी से चले इस साइड को और इस साइड को, और हमने मेजरमेंट्स की एंड देन मकान हमारा तैयार हो जाएगा इस तरह से। तो जो खूंटी हम गाड़ रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। इसके विद रिस्पेक्ट सारी चीजें की जाती हैं। बात समझ आ रही है? बट मान लो खूंटी हमने कहां लगा दी, खूंटी हमने कहीं बीच में लगा दी। अगर खूंटी बीच में लग गई तो वो कैसे होगी, वो खूंटी कुछ इस तरह से होगी। अब घर इसके विद रिस्पेक्ट बन रहा है, ये देखो, घर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर वैसे का वैसा रहेगा, दैट विल नॉट चेंज। सिंपल। ये देखो, बट अब मुझे क्या करना था, यहां से मैं इस साइड को जब जा रहा हूं तो उन डायरेक्शंस को मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया, ये हमारा वाई एक्सिस आ गया, तो ये कौन सा आएगा, नेगेटिव एक्सिस। इसको मैंने एक्स प्राइम बोल दिया और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, वाई प्राइम बोल रहा हूं। तो जब मैं यहां से इस डायरेक्शन में मूव करूंगा देन ये कौन सी डायरेक्शन होगी, तो एक्स क्या इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में एक्स क्या है, पॉजिटिव, और इधर को y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। होगा ऐसे, हमने एज्यूम किया और बोल रहे हैं जब मैं इधर से यहां को जाऊंगा इस डायरेक्शन को, तो x की वैल्यू इस डायरेक्शन में क्या है, नेगेटिव, और इधर को y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ऊपर को, राइट। और इस डायरेक्शन में y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, इस डायरेक्शन में y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में। तो हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड, इसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। सो दैट मीन्स इसी को मैं रिफ्रेम लगा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंटली इसको देखने की अब कोशिश करते हैं। अब क्या था, ये मेरे पास क्वाड्रेंट आ रहा है एक, ठीक है। Now what will happen towards this side? इस डायरेक्शन में मान लो यहां पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये मान लो एंगल ऑफ रेफरेंस था थीटा, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब 4, मीन्स मैंने 4 उसमें उसको डिवाइड कर लिया, 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ये क्या है, ये वाली साइड x है, इधर को x क्या है, पॉजिटिव। ये क्या हुआ, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम कॉलिंग इट एज बेस। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस हो गया, ठीक है। और बेस कैसा है, पॉजिटिव। ये क्या था, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या था, पॉजिटिव, परपेंडिकुलर क्या था, पॉजिटिव। जब दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का स्क्वायर किया जाता है तो वो दोबारा पॉजिटिव आता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव। तो इसमें क्या हुआ, सारी के सारी जो साइड्स थी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की, ऑल साइड्स आर पॉजिटिव। जब सारी साइड्स पॉजिटिव हैं तो सारी के सारी टी रेशियोज क्या होंगी, पॉजिटिव। सो दैट मीन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all the t ratios are positive. In the first quadrant all the t ratios are positive.
जो हम पढ़ते हैं। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास जो ट्राइंगल बनेगी दैट इज लाइक दिस, ये एंगल थीटा हुआ, ठीक है। अब इसमें देखें, यहां पे जो बेस था, दिस इज बेस, बेस की वैल्यू क्या है, माइनस है, और पेंडिकुलर कैसा है, पॉजिटिव। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाँ, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, पॉजिटिव। कैसे कैलकुलेट कर देते हैं, परपेंडिकुलर पॉजिटिव का स्क्वायर हुआ, बेस नेगेटिव का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज आएगा एंड इट इज अगेन कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, ठीक है, सिंपल। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, H इज आल्सो पॉजिटिव। अब देखते हैं टी रेशियोज को लेके चलते हैं, ठीक है। अब एक तो टी रेशियो P बाई एच और H बाई पी, सिर्फ ये टी रेशियोज क्या होंगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट में। देन अगर मैं B बाई पी लूं या P बाई बी लूं तो ये क्या होगा, नेगेटिव आएगा, इट इज नेगेटिव। इसी तरह से B बाई एच और H बाई बी क्या हो जाएगा, इट्स अगेन कम्स आउट टू बी नेगेटिव। अब एक देखो, अब P बाई एच और H बाई पी में क्या बैठा होता है, साइन या कोसिकेंट, मतलब साइन या उसका रेसिप्रोकल वो यहां पे पॉजिटिव है एंड रेस्ट ऑफ द टी रेशियोज आर नेगेटिव। पॉइंट क्लियर हुआ, क्यों हम इनको पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलते हैं, वो हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, दैट व्हाई वी आर टेकिंग दिस एज पॉजिटिव, ठीक है। ऑल साइन, तो इसमें सारे आगे, साइन का मतलब साइन और इसका रेसिप्रोकल। देन थोड़ा और प्रोसीड करते हैं, ओह सॉरी, लेट मी गो बैक। अब चलते हैं अगले उस पे पोर्शन पे। यहां पे क्या होगा, अगर मैं ये लूं और इसमें एंगल कौन सा आएगा, ये एंगल आएगा, तो इस केस में बेस क्या हुआ, ये बेस नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी क्या हुआ, नेगेटिव, और H क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब B बाई पी, अगर B ओवर P लूं, B भी नेगेटिव था, और P बाई बी, ये दोनों क्या आ जाएंगे, माइनस ओवर माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या थे, माइनस थे, माइनस ओवर माइनस क्या होता है, इट लीड्स टू प्लस। तो B और P ओवर B में क्या आएगा, टेंजेंट थीटा या कोटेंजेंट थीटा, तो ये दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव। और बाकी क्या पॉसिबिलिटीज है, व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है H बाई बी लू मैं, या B ओवर H, या मैं P ओवर H ले लूं, या H ओवर P, ये दो, इनके लिए क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसमें tan पॉजिटिव आया। इसी तरह से इस केस में क्या होगा, अगर मैं ये थीटा ले रहा हूं तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, P नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आएगा। सो दैट मीन्स B ओवर H, अब देखो BH या H बाई बी, इन दोनों के लिए क्या आएगी, पॉजिटिव, और B बाई एच और H बाई बी क्या है, कॉस या सीकेंट, और रेस्ट क्वांटिटीज क्या आई, माइनस P बाई एच, H बाई पी, ये तो माइनस ही था, ठीक है, तो ये तो माइनस रहे। इसी तरह से B बाई
पी नेगेटिव था या पी बाई बी ये भी नेगेटिव था, तो ये इनसे रिलेटेड सारी क्वांटिटीज क्या आ जाएंगी, नेगेटिव। तो ये कॉसिकेंट और सीकेंट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो तभी तो हम क्या बोलते हैं, वी कॉल जनरली, हमने जो पढ़ा होता है, वी स्टडीड दैट ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल साइन tan cos, ऑल मतलब सारी टी रेशियो, साइन का मतलब साइन और इसका रेसिप्रोकल, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 1/sin, 1/tan, 1/cos, ये सारे पॉजिटिव होंगे। एंड रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज आर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, और ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड, और ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। सो नाउ थिंग्स आर क्लियर, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, टी रेशियोज चेंज करते हैं, और π/2 पे टी रेशियो क्या करती है, चेंज कर जाती है। π/2 पे टी रेशियो क्या कर जाएगी, साइन का क्या बन जाएगा, कॉस, साइन का क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा डिफरेंटली बताने की कोशिश करूंगा। अभी ना मेरे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल, इस कंसेप्ट को हम जनरलाइज करेंगे फिर, ठीक है। सो यहां पे ये एंगल क्या है, थीटा, और ये एंगल क्या है, अल्फा। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, एंड लेट अस कॉल इट एज ABC, ठीक है। सो अब साइन थीटा क्या होता है, साइड अपोजिट टू थीटा, और साथ में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं साइन अल्फा लूं, अब अल्फा कौन सा था, ये, तो अल्फा के अपोजिट साइड कौन सी हुई, ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू अल्फा डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो साइड अपोजिट टू थीटा कौन सी हुई, AC ओवर BC, ये क्या हो जाएगा, AB BC, ठीक है। अब थोड़ा सा टेंजेंट कॉस थीटा लिखने की कोशिश करते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू थीटा डिवाइडेड बाई व्हाट, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब साइड अपोजिट टू थीटा कौन सी हुई, AC एडजेसेंट, सॉरी, थीटा के साथ AB ओवर BC, ठीक है। एंड देन कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, साइड एडजेसेंट टू अल्फा। ढंग से समझना इस कंसेप्ट को, लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में आप लेक्चर सुन सकते हो। ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, अल्फा के एडजेसेंट कौन सी साइड हुई, AC ओवर BC। अब थोड़ा सा एक और ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं, थीटा और अल्फा के बीच में रिलेशनशिप याद करने की कोशिश। देखो 90 डिग्री प्लस अल्फा प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, अल्फा प्लस थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो अल्फा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा, अब इन दोनों को देखते हैं, साइन थीटा किसके इक्वल था,
कॉस अल्फा के थे बराबर। साइन थीटा किसके इक्वल था? कॉस अल्फा के। और कॉस अल्फा क्या था? 90 माइनस थीटा। तो इट मींस 90 पे क्या टी रेशियो चेंज कर गई, कॉस का क्या बन गया? साइन। तो 90 डिग्री पे या 270 डिग्री पे टी रेशियो क्या करती है? चेंज कर जाती है। इसी तरह से हम बाकी क्वाड्रेंट्स में भी इस कंसेप्ट को अगर जनरलाइज करें तो 90 और 270 डिग्री पे टी रेशियो क्या करती है? चेंज करती है। सिंपल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। सो इट मीन्स अब थोड़ा सा कुछ चीजों को रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सम अप करने की कोशिश करते हैं। जैसे साइन मेरे पास था π/2 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? π/2 में थीटा ऐड हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किस में बदल जाएगा? पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, बट π/2 था तो ये बदल जाएगा कॉस ऑफ थीटा में। इसी तरह से बट अगर मेरे पास cos π/2 प्लस थीटा होगा तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। क्वाड्रेंट कौन सा रहा? सेकंड। बट था ये क्या? कॉस। तो कॉस क्या करता है? साइन की टी रेशियो सेम रहती है, नहीं साइन का साइन जो साइन थीटा है वो पॉजिटिव रहता है, बाकी तो नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कॉस का क्या बन जाएगा? साइन थीटा बन जाएगा। टी रेशियो चेंज करती है 90 पे और 270 पे। बात समझ आ रही है? इसी तरह से बट अगर मेरे पास ये होगा फॉर एग्जांपल टेंजेंट π/2 प्लस थीटा, तो ये भी क्या बन जाएगा? टेन का क्या बन जाता है? कॉट थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। तो सेकंड में टेन क्या है? नेगेटिव। बट इसी तरह कॉसिकेंट अगर मेरे पास होगा या कोई और अगर मैं लेके चलूं तो उसी तरह से वो सारे बट अगर मेरे पास हो साइन π/2 माइनस थीटा हो, अगर यहां देखना जरा साइन π/2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या रहेंगे? पॉजिटिव। तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव कॉस थीटा। बट कॉस π/2 माइनस थीटा होगा अगर मेरे पास, तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा, बट पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फर्स्ट में रहा π/2 माइनस थीटा। इसी तरह कॉस ऑफ नहीं टेन ऑफ π/2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है? प्लस कॉट ऑफ थीटा। बट अगर मेरे पास वो साइन, ये आप हर उसके लिए ट्राई कर सकते हो। साइन पाई प्लस थीटा क्या हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन क्या है? नेगेटिव। पिछले उसमें किया ना हमने, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और साइन का साइन ही रहेगा, टी रेशियो नहीं चेंज करेगी क्योंकि पाई था यहां पे। ठीक है, तब पाई क्या होता है? पाई को समझने की कोशिश करते हैं। अब एंगल्स को जब हम लेके चलते हैं इसमें, वैसे तो एंगल लेते हैं 0 से लेके 360 डिग्री, तो इसमें क्या होता है? एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है, मतलब यहां थे और यहां से हम चले और यहां पे एंगल 0 डिग्री का था। जैसे पूरा चक्कर लगा तो एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री। कितना हो गया? 360। ये डिग्रीज में होता है। ठीक है, एक और होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियन। तो रेडियन में भी जब एंगल लिखा जाता है तो पाई की फॉर्म में, तो 0 की जगह 0 ही होता है रेडियन में, और 360 की जगह क्या बोलता है? 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है, सो इसका मतलब 0 से लेके 90 डिग्री तक हम क्या बोलेंगे? 0 to 2 π/4। 4 पार्ट किए ना हमने इसके। अब 90 कैसे आया? 360/4। उसी तरह से 2 π/4 का मतलब π/2 आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये कौन सा हुआ? इट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, बट 90 से लेके 180 तक जब हम जाएंगे
तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 टू पाई। ये इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। बात समझ आ रही है। और 180 डिग्री से 270 डिग्री जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाई से लेके 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई कैसे हुआ, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, इसको 3 पाई बाई 2 बोलते हैं। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। देन फोर्थ में क्या आएगा, 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। मींस 3 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई तक, इट इज नोन एज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। सो आज के लिए मेरे ख्याल से काफी है। मैंने आपके पास थोड़ा सा बताया कि कैसे हम डिफरेंट इनको ट्रिग्नोमेट्री को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। ओरिजिन का एक कंसेप्ट बताने की मैंने कोशिश की। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। और ये जो हमारे पास ये था, इसको हम ऐसे भी रिमेंबर करते हैं कई बारी, ऐड शुगर टू टी, ऐड शुगर टू कॉफी, नॉट टी। तो कॉफी का सी आ गया, ऐड का ऑल आ गया, शुगर का एस आ गया साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और 2 का टी आ गया जो 10 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। कल हम थोड़े से और बेसिक फॉर्मूलों की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जो यूजफुल रहते हैं।